सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बबल सॉर्ट पढ़ रहे होंगे। इससे पहले मैंने एरे के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, तो अच्छा होगा कि आप वो देख लें, तो आपको थोड़ा एरे के बारे में क्वेश्चन कैसे करते हैं ये सब चीज़ें समझ आ जाए। एरे में सर्चिंग होती है और सॉर्टिंग होती है। सर्चिंग से रिलेटेड वीडियोस मैंने पहले ही डाल दिए हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप सर्चिंग सीख लें। सर्चिंग के बाद आता है सॉर्टिंग, तो पहले सर्चिंग सीख लें, उसके बाद ही सॉर्टिंग पर आए, आपके लिए आसानी रहेगी। क्योंकि सर्चिंग में तो एक लूप यूज होता है, पर यहाँ पर हम दो लूप का यूज कर रहे होंगे, एक लूप के अंदर एक लूप, नेस्टेड लूप्स का यूज कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है सर्चिंग से। तो अच्छा होगा कि आप वो चीज़ें कर लें, उसके बाद सॉर्टिंग पर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे होंगे सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग होता क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सॉर्टिंग का मतलब हुआ कि एरे एक ऑर्डर में नहीं है। जैसे कि ये एक एरे आपको दिख रही होगी, ठीक है। इस एरे में क्या ऑर्डर है, सबसे पहले 13 है, फिर उससे लेस है 9 है। तो ना ये असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में। एक ऑर्डर्ड एरे ऐसी होती है, जैसे 1 3 5 8। तो इसमें क्या है, सबसे छोटा सबसे इस साइड है और सबसे बड़ा इस साइड है, तो इसको हम सॉर्टेड एरे बोलते हैं। पर ये यहाँ पर जो है ये तो सॉर्टेड है नहीं। तो अगर हमको सॉर्ट करना हो किसी एरे को, तो वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोड, उसे हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो कई तरीके हैं, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, दो हमें पढ़ना है जो सिलेबस में। तो बबल सॉर्ट आज हम पढ़ रहे होंगे, देखेंगे कि बबल सॉर्ट होता कैसे है और बबल सॉर्ट कैसे डिफरेंस है, मतलब बबल सॉर्ट क्या होता है वो हम पढ़ रहे होंगे। तो बबल सॉर्ट करता क्या है कि ये एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करता है और सॉर्टिंग करता है। तो देखते हैं बबल सॉर्ट कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर एक एरे है, तो बबल सॉर्ट में आपको एक एरे मिलेगी। जैसे इसको फिर से लिख लेते हैं, 13 9 7 15 22, ठीक है। अब बबल सॉर्ट क्या करता है कि जो पहला नंबर है, यानी जो जीरो इंडेक्स पर नंबर है, उसको उससे जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करता है। तो 13 को क्या करेगा, 9 से कंपेयर करेगा। इसको हम असेंडिंग में कर रहे हैं, ठीक, सॉर्ट। तो 13 को क्या करेगा, 9 से कंपेयर करेगा और देखेगा कि क्या 13 बड़ा है 9 से। अगर 13 बड़ा होता है 9 से तो स्वैप कर देगा। स्वैप का मतलब वो 9 इसकी प्लेस पर चला जाएगा और 13 इसकी प्लेस पर चला जाएगा। अगर ये नंबर बड़ा हुआ तो, आगे वाला नंबर बड़ा हुआ तो आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, आफ्टर स्वैपिंग ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 22। ये जब पहली बार स्वैप हुआ तो फिर उसके बाद क्या करेगा, अब ये तो हो गया, अब इसके आगे बढ़ जाएगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है। इन दोनों कंपेयर करेगा तो क्या 13 बड़ा है 7 से, हाँ बड़ा है। तो क्या करेगा 9, तो इन दोनों को स्वैप कर देगा। तो 9 7 13 15 22, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक हो गया कंपेरिजन। अब इसको करेगा, इन दोनों को करेगा। क्या 13 बड़ा है 15 से, नहीं है, तो स्वैपिंग नहीं होगी। फिर अब आगे करेगा, क्या 15 बड़ा है 22 से, नहीं, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर भी स्वैपिंग नहीं होगी। तो ये कितना हुआ, जब लास्ट तक पहुँच गया, इसका मतलब हुआ पास वन। जब लास्ट तक पहुँच जाए तो इसको पास वन बोलते हैं, ठीक है। तो पास वन कंप्लीट हुआ। तो देखो सबसे लास्ट इंडेक्स पर सबसे बड़ी वैल्यू आ गई कि नहीं, ये देखो 22 सबसे बड़ा है और ये सबसे लास्ट में है। तो यही होता है, जब पास वन कंप्लीट होता है तो जब सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाती है। अब इसके बाद दूसरा पास स्टार्ट होगा। दूसरा पास में क्या रहेगी एरे, यही वाली एरे रहेगी ना। तो 9 7 13 15 एंड 22। अब फिर से कंपैरिजन से स्टार्ट होंगे। क्या 9 बड़ा है 7 से, हाँ बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ 7, यहाँ 9, बाकी एज इट इज़ 13 15 22। अब 9 13 से कंपेयर करेगा। क्या 9 बड़ा है 13 से, नहीं। क्या 13 बड़ा है 15 से, नहीं। क्या 15 बड़ा है 22 से, नहीं। तो यहाँ पर हमारी ये स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर हमको एरे को प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो एक पूरा कंप्लीट 2 लूप्स चलेंगे और इस तरीके से पास बाई पास यहाँ पर सॉर्टिंग होती है। इसे बबल सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। इस टेक्निक को जब हम एडजेसेंट नंबर्स को चेक कर रहे होते हैं, इसको हम बबल सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। वर्किंग तो हमने देख लिया। तो यहाँ पर एक एरे ले लेते हैं, 8 9 1 4 56, ये हमारा एक, एंड 22, ये हमारी एक एरे हो गई, ठीक है। अब इसको हमको सॉर्ट करना है, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं।
तो हमारे पास एरे तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो लूप्स का यूज करेंगे। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अभी बस देखते रहिए कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये दूसरा लूप रहेगा। और दो लूप किस लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक बार में लूप से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पास है, पास 1, पास 2, पास 3 ऐसे करते हुआ, और कहीं बीच में जाके सॉर्ट हो जाएगी, तो उसका हमें इतना ध्यान नहीं करना है, क्योंकि उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये लूप याद रखिए, जो आउटर लूप है ये इसलिए है ताकि कंप्लीट पास हो सके, और ये इनर लूप है, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। तो इंट आई इक्वल टू 0, जे ले लेता हूँ, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन ए डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस। तो हमको पता है इनर लूप कितनी बार चलता है, इनर लूप कंप्लीट चलता है, और आउटर लूप पे एक बार चलता है। तो वही पास 1, जब आई की वैल्यू 0 तो पास 1 रहेगा, जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पास नंबर 2 रहेगा। ऐसे करते हैं, इसलिए आउटर लूप की ज़रूरत है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ हमने क्या किया था, ए का जो जे इंडेक्स है वो ग्रेट हो जाता है ए के जे प्लस 1 इंडेक्स से, तो हम क्या करते थे, हम स्वैपिंग करते थे। तो स्वैपिंग करना सीख ही लिया होगा, अगर नहीं है तो स्वैपिंग करना सीख लें, बुक में देख लें या फिर इंटरनेट पर देख लें कि स्वैपिंग कैसे करते हैं। तो स्वैपिंग इस तरीके से करते हैं, यही 3 लाइन होती है, इंट टेम्प इज इक्वल टू ए जे। अब मैं यहाँ पर स्वैपिंग नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। इंट ए ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1। स्वैपिंग काफ़ी सिंपल है, आप बस नेट पर देख लीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो, नहीं तो आप तक तो पढ़ ही लिया होगा स्वैपिंग। ठीक है, तो इससे स्वैपिंग हो जाती है, ये जो 3 लाइन होते हैं इनसे स्वैपिंग हो जाता है। ए ऑफ जे की जो वैल्यू है ए ऑफ जे प्लस 1 में चली जाएगी, ए ऑफ जे प्लस 1 की वैल्यू जो है ए ऑफ जे में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो अपने एडजेसेंट वाले से बड़ा हो जाएगा तो हम वहाँ पर स्वैप कर देंगे। इसका ये काम हुआ। अब इसको हम करके देख लेते हैं, प्रिंट भी करना है ना हमें, तो एक लूप लगाऊंगा और इंट के इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद स्वैप हो चुका है, अब हमें सिर्फ प्रिंट करके देखना है क्या स्वैप हुआ कि नहीं। मैं फिर से बता दूंगा अगर मान लो कोई डाउट्स हैं तो। और यहाँ पर जो ये j इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम j को लेस देन इक्वल टू ए डॉट लेंथ -1 करेंगे, क्योंकि जब लास्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्योंकि हमें कंपेयर कहाँ तक करना है, हमें 5 तक कंपेयर करना है। हमें यहाँ पर कहाँ तक कंपेयर करना है, 15 है फिर 22 है, तो हमको सबसे पहले इन दोनों कंपेयर करना है, फिर इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है। तो हमको यहाँ तक लूप चलाना पड़ेगा, यहाँ तक, क्योंकि जब +1 करेंगे, मान लो मैं यहाँ तक लूप चला दिया यहाँ तक, तो +1 करूँगा तो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा। इसलिए हम लूप जो है, ये जो अंदर वाला है, इसको एक कम तक चलाएंगे, क्योंकि +1 तो वैसे भी हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ए डॉट लेंथ -1 तक चलाएंगे। अब इसको हम रन करते हैं। इसको अब हम तो इसको रन करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रिंट लाइन में गैप दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस रहे। ये हमारा आ गया 1 4 8 9 22 56, ये हमारा सॉर्ट होके हमारी एरे आ गई, ठीक है। अभी तक एरे कितनी थी, 8 9 1 4 56 22। अब यहाँ पर हमारे पास एरे क्या आ गई, 1 4 8 9 22 56। तो अब मैं बता रहा हूँ हुआ कैसे ये चीज, ठीक है।
हमारी एरे थी, तो हमारी एरे थी 8 9 1 4 22 एंड 56। ये हमारी एरे थी। तो हमारी एरे थी 8 9 1 4 56 एंड 22। ये हमारा एरे था। ठीक है, इस एरे को हमें सॉर्ट करना था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, एक लूप जो पहले चलाया था वो जीरो से लेकर के लास्ट तक चला था। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक चला था। दूसरा मैंने लूप कहाँ तक चलाया था, जीरो से लेकर के 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले 8 और 9 में चेक हुआ। ठीक है, अगर 8 बड़ा होगा 9 से तो स्वैप हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, तो अब आगे चेक करेगा, क्योंकि एक बार वैल्यू प्लस प्लस हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 1 और 2 को चेक करेगा, क्या 9 बड़ा है 1 से, हाँ है, तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो 8 1 9 4 56 एंड 22 एरे ये हो जाएगी। फिर यहां तक हो चुका है। ठीक है, यहां तक हो चुका है। अब इसको और इसको करेगा, 9 और 4 को करेगा, क्या 9 बड़ा है 4 से, हाँ है, तो क्या हो जाएगा, 8 1 4 और 9, फिर 56 और 22। ठीक है, अब 9 और 56 को कंपेयर करेगा तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि 56 बड़ा है, 9 नहीं बड़ा, तो कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ जाएगा, 56 और 22 को करेगा तो 56 बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा। स्वैप होकर क्या बन जाएगा, 8 1 4 9 22 और 56। ठीक है, ये पास वन है। पास वन मतलब जब आउटर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, तो जब पास वन के बाद क्या हो जाएगा, पास वन के बाद एरे कुछ ऐसे दिखेगी, 8 1 4 9 22 एंड 56। और जो सबसे बड़ा पास वन में क्या होता है, पास वन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाती है। जब पास टू कंप्लीट हो जाएगा तो उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे करते करते जरूरी नहीं कि 5 या 6 पास लगे, क्योंकि कंप्लीटली रिवर्स्ड तो एरे होती नहीं, कुछ ना कुछ चीजें तो अपनी जगह पर सेट हो जाती हैं आसानी से। तो हो सकता है 2 या 3 पास में ही हो जाए, पर हमने लूप पूरा चलाया। ठीक है, अगर और एडवांस लेवल कोडिंग होगी तो वहां पर हम ये भी देखते हैं कि कम से कम स्टेप में हो जाए, या फिर जैसे ही स्वैप हो जाए, जैसे ही सारी सॉर्ट हो जाए तुरंत लूप ब्रेक भी हो जाए, मतलब हमें और एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े कंप्यूटर को। लेकिन हम उतना एडवांस तो सीख नहीं रहे हैं, इसलिए हम बेसिक देखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि कब सॉर्ट हो जा रही है। तो अगर जैसा हमने अभी कोड लिखा है वो कंप्लीट लास्ट तक चलेगा, सॉर्ट हो चुका होगा तब भी लूप चलता ही रहेगा, चेक होता ही रहेगा। ठीक है, ये पास वन के बाद ये वैल्यूज होंगी। पास वन के बाद क्या हो जाएगा, 8 और 1 में कंपेयर होगा, 8 बड़ा है तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, 1 8 4 9 22 एंड 56। ठीक है, फिर 8 और 4 में होगा, फिर ये भी बड़ा है, 8 बड़ा है तो 1 4 8 9 22 एंड 56। फिर क्या करेगा, 1 4 8 9 22 एंड 56। कंपेयर होता रहेगा ऐसे ऐसे करके, तो कुछ तो होगा नहीं क्योंकि सॉर्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आउटर लूप चलेगा फिर से चेक करेगा, 1 4 8 9 ऐसे करते हुए चेक करेगा, और सॉर्ट हो ही चुका है, तो बस चेक करता जाएगा और वैल्यूज ऑलरेडी सॉर्ट है। तो जब आखिरी में जब लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा सारे चेक्स करने के बाद, तो हमको क्या मिलेगा, हमको यही वाली एरे मिल जाएगी और यही हमारा आउटपुट भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसमें मान लो वैल्यूज चेंज कर दूं, इसको 800 कर देता हूँ, 800 कर दूंगा, इसको 912 कर दूंगा। अब इसको मैं लूप को रन करूं तो ये हमारा आ गया 1 4 22 56 800 912। तो ये हमारी सॉर्टिंग है, ये हमारा बबल सॉर्ट हुआ। ये पहली टेक्निक हुआ जब हम नंबर को उसके एडजेसेंट नंबर से कंपेयर करते हैं, तो वहां पर उसको हम बबल सॉर्ट बोलते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं नंबर, फिर उसको कंपेयर करते रहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जहां पर हम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो सॉर्टिंग बहुत जरूरी, क्योंकि सर्चिंग और सॉर्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि
सर्चिंग और सॉर्टिंग से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एरेस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हो सकता हो सर्चिंग या सॉर्टिंग ही आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि आप कोड सेम रहता है, ठीक है, ये कोड सेम रहेगा, बस वैल्यूज चेंज होने वाली है, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लीजिए इसको और पेपर में अच्छे से कर दीजिएगा। सर्चिंग के मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं तो वो देख लीजिए, सॉर्टिंग के मैंने ये वीडियो डाल दिया, इसके बाद मैं सिलेक्शन सॉर्ट का डाल दूंगा, आपका हो जाएगा। और एरे के मैंने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन जो बुक में ऑलरेडी कराए हुए क्वेश्चंस को देखिए और बुक में जो दिए हुए क्वेश्चन है उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वही एक तरीका, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो यहाँ करा नहीं सकता, हाँ मैं डाउट क्लियर कर सकता हूँ पर सारे क्वेश्चन तो करा नहीं सकता, इसलिए वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। बाकी इंटरनेट की मदद लीजिए और आपको आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सर्चिंग, सॉर्टिंग और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी कराए हैं। मैं इसमें लिंक दे दूंगा, मतलब जितने वीडियोस मैंने पहले एरे के क्वेश्चंस कराए हैं उनकी भी लिंक मैं डाल दूंगा जो इंपॉर्टेंट है एरे के क्वेश्चंस। और एरे कंप्लीट करने के बाद हम स्ट्रिंग के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है या फिर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस हम बना देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।